श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम
विपति भंजन सुखदा मंगल भवन अमंगल जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा जुगपद कमल मना सुकृपा निर्मल मतिभा
नवकंद श्री रामचंद्र कृपालु कंदर्पगणित अमित छवि नवनीत नीरद सुंदरम शिरमुकुट कुंडल तिलक चारुदार अंग विभूषण
सरोज निज मन मुकुर सुधारि वरना रघुवर विमल जसु गोदायक श्री गुरु चरण सरोज रज
स्वामी तुलसीदास जी महाराज।
दोष विभंजन भाव श्रद्धा के साथ जय घोष कर बोलिए आदि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की हर हर महादेव। परम पावन दिन है भगवान आदि जगत गुरु शंकराचार्य महाराज का प्राकट्य दिन और ये परम पावनी राम कथा का गान श्रवण करने हम जा रहे हैं। परम ब्रह्म पीठ कैलाश पीठ के पीठाधीश परम पूज्य महाराज श्री की उपस्थिति में उनके आशीर्वाद की छाया में कितने संत वृंद सब आए हैं। इन सब की शुभकामनाओं के साथ हम राम कथा के माध्यम से सत्संग करने जा रहे हैं। और कितना बड़ा सुंदर योग परम पूज्य महाराज श्री ने बना दिया कि भगवान श्री के प्रागट्य दिन पर कथा का शुभारंभ हो और हिमालय के केदार के पावन पटांगण में जिस अवतार ने अपना लीला कार्य समापन किया वो वैशाखी उस दिन पूर्णिमा के दिन इस कथा का विराम। बड़ा सुंदर योग। और ये 10 दिन जो है मेरे भाई बहन, इनमें आदि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की तो जन्म जयंती आज है ही, रामानुजाचार्य की भी जन्म जयंती है। इतना नहीं, लेकिन हमारे लिए, हम सब के लिए भगवान आदि जगत गुरु शंकराचार्य महाराज की जयंती, रामानुजाचार्य की जन्म जयंती और इस कथा के बीच में नवमी जानकी जयंती आएगी। श्री जानकी जी का जन्मदिन वैशाख शुक्ल नवमी को, जो कथा का प्राण है, सीता का चरित्र ही महत्व है, वाल्मीकि जी को घोषित करना पड़ा। वो जानकी जयंती भी इन दिनों में लग रही है। और इससे भी आगे जाए तो वैशाख शुक्ल 14 विशाल रविहोत अस्त संध्या काल हर हरि थम्ब पर्योदरार। वैशाख शुक्ल चतुर्दशी नृसिंह भगवान की जन्म जयंती। मानो ये जन्म जयंतियों का एक मेला होने जा, इसलिए मैं निर्णय नहीं कर पाता कि मैं इस कथा में कौन विषय पर बोलूं। कभी दिल में यह आया कि मेरी माँ जानकी का जन्मदिन है तो कोई एक दो दोहा माँ जानकी का लेकर बोल लिया जाए। और फिर भारतवर्ष के एक परम अवतार जगत गुरु शंकराचार्य महाराज धक्का दे रहे हैं कि गुरु वंदना से प्रारंभ करो। और एक क्षण के लिए विचार ये भी आया था, कह दूं कि गत कथा में राम राज्य पर बोला था, तो इस कथा में रावण राज्य पर बोल दूं। है व्यवस्था मानस में। रावण का राज्य कैसा था वो बालकांड में गोस्वामी जी ने स्पष्ट कर दिया है। तो मानस की कथा से वो प्रकरण लिया जाए, निर्णय पर नहीं। लेकिन मैंने पंक्तियां तो गुरु वंदना की 2 ले ली हैं। पूज्य श्री जो
आदेश करेंगे या तो कोई भी प्रश्न कहें वो। लेकिन मेरे मन में ये बात बार बार आज सुबह से धक्का दे रही थी कि जिसको मैं रामचरितमानस की मानस गुरु गीता कहता हूं, एक दोहे का एक प्रश्न, आदि जगत गुरु का ये पावन दिन है, जो कल आप कहेंगे 100 प्रश्न लेंगे, लेकिन पंक्तियां तो ये हमने पकड़ ली हैं और कोई भी प्रसंग ले सकते हैं, क्योंकि गोस्वामी जी ने कहा है वर्णव रामचरित भव मोचन, तो कोई भी प्रसंग। लेकिन मन में ये उठ रहा था जो कल से सुबह से जो विषय ले लेंगे। तो भगवान की ये पावनी कथा रामचरितमानस का प्रारंभ जगत गुरु शंकराचार्य महाराज के सिद्धांत से हुआ। हमने कई बार कथाओं में चर्चा की, आप जानते हैं, मैं केवल स्मरण करा दूं कि आदि जगत गुरु भगवान भाष्यकार ने हमारे देश के लिए एक आदेश दिया था कि इस भारतवर्ष में, इस ऋषि भूमि में जो बसते हैं वैदिक धर्म के अनुयायी, उनकी संतान, वो पंचदेव की पूजा करें। गणेश की, हमारे गुजरात और सौराष्ट्र के मुताबिक गणेश चतुर्थी कल मनाई गई। वैशाख शुक्ल चतुर्थी को गणेश चतुर्थी देहातों में मना लेते हैं वैसे। तो गणेश पूजा, दुर्गा पूजा, शिव पूजा, विष्णु पूजा और सूर्य पूजा, पंचदेवों की पूजा की जो बात भगवान आदि जगत गुरु ने कही, और गोस्वामी जी ये परम वैष्णवी शास्त्र का आरंभ आदि जगत गुरु के सिद्धांत से करते हैं। जो सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करि बर वदन, करम अनुग्रह सोई, बुद्धि रास शुभ गुण सदन। गणेश जी की वंदना करते हैं। मूक होई बाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन, नील सरोवर श्याम तरुण अरुण बारिज नयन, ये कहकर भगवान विष्णु की वंदना कर लेते हैं। कुंद इंदु समदेह उमा रमण, करुणायन, ये मर्दनमयन शिव અને એ ઉમારમણ છે, माँ दुर्गा ने पण याद कर लिया। तो शिव की वंदना, दुर्गा की पूजा कर ली, और बंदौ गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम कुंज, जासु बचन रवि कर निकर। सूर्य के और भी संकेत कर दिया। तो बड़ा सुंदर, बड़ा पावन योग है कि भगवान भाष्यकार के स्मरण में तीसरी बार त्रिसत्य करने जा रहे हैं ये कथा। और कोई व्यक्ति का प्रागट्य होता है तो फिर वो धीरे 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 बढ़ता है, और फिर जब निर्वाण की ओर चले जाते हैं तो फिर वो समा जाते हैं, प्रभु में ब्रह्मलीन हो जाते हैं। फिर उस स्थान पर हम लोग समाधि बना देते हैं, या कुछ स्मारक बना देते हैं, या कुछ वहाँ मंदिर बना देते हैं। आज से कथा शुरू हो रही है, भगवान का जन्मदिन भी आज है। तो आज से हमारी सेवा, हमारी भावना, हर प्रकार का सात्विक योगदान का आज से शुभारंभ हो, और धीरे 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 बढ़ता 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 पूर्णिमा के दिन उनका स्मारक हो जाए, उसकी पूर्णाहुति हो जाए। जैसे बालक जन्मता है, फिर वो अपना जीवन क्रम पूरा करता है, तो फिर कुछ न कुछ हम स्मारक बना लेते हैं। तो आज से हम इतने निष्ठा से प्रारंभ कर दें हर प्रकार की सेवा का, और
पूर्णाहुति के दिन भगवान शंकराचार्य महाराज के जिस दिन उसने अपने इस पार्थिव शरीर, इस पांचभौतिक शरीर को छोड़ दिया, उसी दिन उसके स्मारक के लिए हम पूर्ण रूपेण संकल्प कर लें। ये जयंती तो मेरी समझ में, मेरी व्यास गादी की समझ में साधु संत ही मनाए। साधु तो मनाएगा ही, लेकिन इस देश में रहे हर इंसान को, हर संस्थान को, हर राज्य को, हर एक सत्ता को इस दिन का उत्सव मनाना चाहिए, क्योंकि ये दिन इस देश के लिए एक परम सत्य का दिन है। फिर भी बड़े खुशी की बात है कि भारतवर्ष के पाटनगर में हम सब मिलकर के हृदय से इस उत्सव मनाने जा रहे हैं। आज से लेकर अगले 9 दिन, कुल मिलाकर 10 दिन की ये कथा 7 कांड के प्रमुख प्रसंगों को संक्षेप में लेंगे। लेकिन ये 7 कांड की जो कथा है, कोई रामायण में 8 कांड भी आप पा लेते हैं, लव कुश कांड भी मिल जाएगा आपको जूनी प्रतों में, पुरानी प्रतों में। लेकिन तुलसीदास जी का अभिप्राय ये सप्त सोपान है। तो ये 7 सोपान जो रामचरितमानस के हैं, वो बहुत दर्शन के बाद लगता है कि ज्ञान की 7 भूमिका को क्रम में एक एक कांड प्रतिपादित कर रहा है। ये 7 सोपान ज्ञान की प्रत्येक भूमिका को प्रसंगों के माध्यम से, घटनाओं के माध्यम से, सूत्रों के माध्यम से प्रतिपादित कर देता है। यदि लवकुश कांड आप ले ले और 8 कांड ले ले, तो व्यास गादी की समझ में उतर रहा है कि योग के 8 अंग हमारा रामचरितमानस सिद्ध कर रहा है। 8 अंग एक एक कांड से फलित हो जाता है। और नवान कहते हैं कथा को, 9 दिवसीय ये कथा बहुधा होती है। और भगवान की भक्ति के सब पंथान है, गोस्वामी जी कहते हैं, और भक्ति 9 प्रकार की है। तो ये 9 दिवसीय कथा व्यक्ति के जीवन में 9 भक्ति में से कोई न कोई भक्ति का प्रस्थापन भी कर देती है। लेकिन 7 कांड क्यों है? हमने कई बार कहा कि ये केवल पुस्तक नहीं है, ये मस्तक है, और मस्तक के अंदर 7 वस्तु प्रमुख है। प्रत्येक व्यक्ति के मस्तिष्क में 7 वस्तु की प्रधानता है। इसको स्थूल रूप में भी आप समझ सकते हैं और सूक्ष्म रूप में भी उसका दर्शन आप कर सकते हैं। और व्यास गादी की समझ में यदि ये मस्तक में रही 7 वस्तु को पोषण मिल जाए, तो फिर ये शीर का जो भाग है, उसके बाद का जो पूरा भाग है, वो उनका अनुगमन करेगा और व्यक्ति कृतकृत्य हो जाएगा। तो हमारे मस्तक में 7 वस्तु प्रधान है। 2 आंखें, 2 कान, 4 नासिका के 2 छिद्र, 6 और मुख, 7 प्रधान। फिर मलमूत्र के त्याग के छिद्र वो नीचे के अंग पर है। मूल जो दिखाई देता, जिससे हम अभ्यस्त हैं, वो प्रधानतः 7 है। यदि आंख ठीक हो जाए, कान ठीक हो जाए, व्यक्ति के नासिका ठीक हो जाए, व्यक्ति का मुख ठीक हो जाए, तो पैर और हाथ अपने आप ठीक हो जाएगा।
आपका हमारा सबका अनुभव है। पैर तो कई बार कई लोगों के पास जाता है, लेकिन हृदय का भाव उनके पास जाता है, आंख का भाव उनके साथ नहीं चलता। पैर जाना पड़ता है, कई लोगों को मिलना पड़ता है, हाथ मिलाते हैं, कैसे हो क्या है, लेकिन आंख में भाव नहीं उठता। कई लोगों के साथ बात करनी पड़ती है, जाना पड़ता है, लेकिन मुख में जो हमारी मूल भाषा निकलनी चाहिए वो नहीं निकलती। यदि हमारा सुनना ठीक हो जाए, हमारा दर्शन ठीक हो जाए, हमारा सूंघना ठीक हो जाए और हमारा बोलना ठीक हो जाए। रामचरितमानस पुस्तक नहीं है, मस्तक है, और एक मस्तक ऐसा है जो 10 मस्तक को छेद देता है। रावण के 10 शीर जो हमारी आंतरिक भूमिका में सदा सर्वदा बने रहते हैं, उनको काटने का एक सरल इलाज है ये रामचरितमानस, जो मस्तक है व्यक्ति का। और इनमें 7 कांड इसलिए हैं कि ये 7 वस्तु को पूर्ति कर देता है। या तो इनको छिद्र कहो तो इस छिद्र को भर देता है शास्त्र। रामायण सुनोगे तो कुछ दिन आपको कोई बात अच्छी नहीं लगेगी, आपके कान भर जाएंगे, आपको निद्रा में भी वही भनक, वही तान, बस आपके कान भर जाएंगे। एक अर्थ में छिद्र बंद हो गए, दूसरे अर्थ में कानों ने और वस्तु सुनना मानो अस्वीकार कर दिया। कान को धन्य बना देती है कथा। कथा सुनते समय व्यक्ति के जीवन में एक नया दर्शन, क्योंकि दृष्टि शुद्ध हो जाती है ना, एक नया दर्शन पैदा हो जाता है। कथा सुनते सुनते जीवन में एक खुशबू, एक महक भर जाती है। 30 साल की ये रामायण यात्रा के अनुभव से मैं देश विदेश में जा कर ये देख पाया हूँ कि लोगों के जीवन में भगवान की कथा सुनते सुनते एक महक भर जाती है, एक खुशबू आ जाती है, और फिर उनकी जबान से दिव्य वचन निकलने लगते हैं। गोस्वामी जी कुछ और बातें जोड़ देते हैं और बड़ी अनुभूत। परमहंस भगवान कहते थे कि जब कोई सद्गुरु मिल जाए तो उसको छुओ। दूसरी बात कहा करते थे, कोई सद्गुरु मिल जाए तो उसको सुनो। तीसरी बात कहा करते थे कि कोई सद्गुरु मिल जाए तो उसको सूंघो, उसकी महक, इनके सूत्रात्मक जीवन की खुशबू। तो ये शास्त्र स्वयं सद्गुरु है मेरे भाई बहन। आंखों से उसका दर्शन किया जाए, कानों से श्रवण किया जाए, नासिका से उसकी खुशबू ली जाए और जबान से उसका स्वाद लिया जाए। ये 7 कांड इस 7 बातों की पूर्ति कर देता है। और हम किसी महापुरुषों के चरणों में सिर क्यों रख देते हैं? मानो ये कहने के लिए कि ये जो 7 हैं स्थूल रूप में बाहर दिखाई देते हैं, वो हम आपके चरणों में समर्पित कर रहे हैं। वो तुमको छुए, वो तुमको सुने, वो तुमको सूंघे, ये तुम्हारा स्वाद ले, मानी शास्त्र का स्वाद। तो ये 10 दिन शास्त्र रूपी सदगुरु के दर्शन के दिन है, श्रवण के दिन है। कोई व्यक्ति है संसार में जिसमें शक्ति न हो? बहिर्जगत में उड़ान करने वाले विश्व के वैज्ञानिकों को मैं पढ़ रहा था। जितने वैज्ञानिक हुए हैं विश्व के, इन सब की जीवनी में देख रहा था कि किसने क्या किया, कितनी उड़ान की भौतिक जगत में, और भौतिक उड़ान के साथ साथ हृदयस्थ कौन कौन हुआ उसको मैं जरा देख रहा था। तो बहिर उड़ान तो इन लोगों ने अणु परमाणु कितनी कितनी की है, और वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि कोई शक्ति के बिना नहीं है। एक कण में भी शक्ति है, एक मण में भी शक्ति है, बिंदु में भी है, सिंधु। मात्रा में फर्क होता है, गुण में क्या फर्क है?
गुण सब में बराबर। गंगा जल चुल्लू में ले लो और गंगा बहती है उसमें ले लो, मात्रा में फर्क है कि वहां बहुत बड़ा प्रवाह बह रहा है और हाथ में केवल एक आचमन जितना ही है। मात्रा में बहुत फर्क है, गुण में कोई फर्क नहीं, गुण में बिल्कुल समान। तो शक्ति किसमें नहीं है? शास्त्र रूपी सदगुरु या तो आदि जगत गुरु जैसे सदगुरु क्या करते हैं? हमारी शक्ति को तीन के साथ ब्याह करवा देते हैं। और ध्यान देना, ठीक से आज पहले दिन हृदय में लेकर जाना और उस पर चिंतन करना कि शक्ति जब तक किसी से ब्याहती नहीं है तब तक उसकी चिंता रहती है, लेकिन एक बार ब्याह जाए, उसकी शादी हो जाए तो फिर चिंता नहीं, वो सुहागन हो जाती है, धन्य हो जाती है। और भारतीय शास्त्रकारों ने तो बहुत पहले से घोषणा कर दी है, सब में परम सत्ता पड़ी है, ईश्वर सर्वभूतानां, परमात्मा सबके। गोस्वामी जी भी कहते हैं असप्रभु हृदय अछत अविकारी, भगवान सबके हृदय में समान रूप में विराजित है, एक शक्ति के रूप में, कोई न कोई रूप में। एक कथा इसलिए है मेरे भाई बहन कि हमारी शक्ति, जैसे किसी का ब्याह करवाना होता है तो पुरोहित चाहिए, कोई ब्राह्मण चाहिए, कोई आचार्य चाहिए, हमारी शक्ति का ब्याह कराने के लिए रामचरितमानस सदगुरु का रूप धारण करके आया। पर मैं नाम तीन बता रहा हूं, एक नाम तो टैगोर ने कहा। व्यास दादी दो बात और करने जा रही। कविवर रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है कि शक्ति जब तक सत्य के साथ ब्याहती नहीं तब तक उसकी मांग कभी पूरी नहीं होती, और एक बार शक्ति सत्य के साथ ब्याह जाती है तो कभी विधवा नहीं होती। अखंड सुहागन, उनके गले में कायम मंगल सूत्र दिखाई देता है नित्य। जब शक्ति सत्य को ब्याह जाए, शक्ति तो सब में है लेकिन सत्य के साथ ब्याह ही नहीं, इसलिए शक्ति विनाश कर रही है, तो विपरीत जा रही है, चिंता पैदा करा रही है शक्ति, क्योंकि सत्य के साथ ब्याह ही नहीं। और सत्य के साथ शक्ति का मिलन, वो शादी कराएगा सदगुरु। दूसरी बात, शक्ति सब में है, जब तक वो धर्म से ब्याहे ना, उसको धर्म पुरुष के साथ शादी करनी चाहिए, धर्म के साथ। इसे अभी कहा गया आशीर्वाद प्रवचन में कि धर्म नहीं तो फिर क्या है जीवन में। हमारी शक्ति धर्म से विवाह कर ले, और हम लोगों ने ऐसी कुछ गति कर ली कि धर्म नाम सुनते आदमी को और सोचने लगता है, या तो डरने लगता है, या डराने लगता है, या कुछ विचित्र चिंतन करने लगता है। जिस धर्म की व्याख्या में परम समस्त विश्व के कल्याण की बात हो, किसी के अनर्थ की बात न हो, सबके अर्थ की बात हो, ऐसा धर्म जो हमारी वैदिक परंपरा दे रहा है। पूछो अपनी अपनी शक्ति को, तुम्हारी शक्ति ने ऐसे धर्म से ब्याह किया है कि नहीं? कथा ये सिखाएगी कि हमारी ताकत, हमारी शक्ति धर्म से ब्याह जाए, इससे उसका विवाह हो जाए। और तीसरी बात, प्रेम, शक्ति का ब्याह प्रेम से हो जाए। सत्य पुरुष है, धर्म पुरुष है, प्रेम देवता है, हमारी शक्ति एक कुंवारी कन्या है, ना समझ है, भोली भाली है। यदि कोई सदगुरु ठीक नहीं मिला
और गठबंधन नहीं करवाया तो हो सकता है गलत राह पर चले जाए। या तो अपनी शक्ति को सत्संग के द्वारा सत्य के साथ उसका मिलन हो जाए, या तो धर्म के साथ। ये सब एक दूसरे से मिले शब्द है, मैं केवल उसको विलग करके समझाने की विनम्र चेष्टा में। या तो हमारी शक्ति प्रेम से शादी कर ले, प्रेम देवता से ब्याह कर ले, शक्ति भक्ति में परिणित हो जाएगी। शक्ति धर्म के साथ ब्याह कर ले, शक्ति जगजननी का रूप धारण कर लेगी, जगदम्बा बन जाएगी, सबको गोद लेगी, सबको दूध पान कराएगी, सबको पुष्टि तुष्टि देगी। और सत्संग करते करते शास्त्र के माध्यम से यदि हमारी शक्ति सत्य को ब्याह जाए, सत्य के साथ उसकी शादी हो जाए, तो संसार को कितना अच्छा परिवार मिल सकता है, कितना बड़ा खानदान मिल जाएगा सत्य के साथ यदि शक्ति ब्याह जाए। और ये तीनों के साथ ब्याहने की व्यवस्था रामचरितमानस कर रहा है, क्योंकि स्वयं सदगुरु के रूप में प्रस्थापित है। तो आओ ये 10 दिवसीय सत्संग में हमारी मस्तक की सातों जो मुख्य बात है उनको भरें, और इनकी शक्ति को, आंख की शक्ति को, कान की शक्ति को, जो जो हमें पड़ा है उसका ब्याह हम इन तीनों में से किसी के एक के साथ करवा दें। प्रेम के साथ ब्याह हुआ तो व्यक्ति में सच्चा धर्म उठ जाएगा, व्यक्ति सत्यनिष्ठ हो जाएगा। सब एक दूसरे से मिले हुए हैं, लेकिन शब्द का चुनाव भिन्न भिन्न है, जैसी जिसकी रुचि। तो इन दिनों में हमारी शक्ति, हमारी बुद्धि, हमारी क्षमा, शक्ति को कितने रूपों में भारतीय आचार्यों ने देखा है। शक्ति रूपेण, बुद्धि रूपेण, क्षमा रूपेण, कीर्ति रूपेण, न जाने कितने कितने रूपों में शक्ति को देखा गया। तो हमारी श्रद्धा, हमारी शक्ति, हमारी बुद्धि जो कुछ है वो या तो सत्य से ब्याह जाए, या तो धर्म से उसकी शादी हो जाए, या तो प्रेम से उसका सुंदर मिलन हो जाए। तो एक सुंदर जगत हम इसी 100 साल के बीच, यानी हमारी उम्र जितने 100 साल की उम्र है ना सबकी, कहते कलयुग में 100 साल के भीतर भीतर, तो ये 100 साल जो लोग जिए, 100 साल की उम्र वाले जो कलयुग के जीव है, देख सकते हैं एक बहुत खूबसूरत विश्व, एक बड़ा सुंदर जगत देख सकते हैं। और उसके लिए आंख अर्पण करे शास्त्र को, कान अर्पण करे शास्त्र को, जीभ अर्पण करे शास्त्र को, नासिका अर्पण करे शास्त्र को, और ले उसकी खुशबू। तो ये दिन है दर्शन के, श्रवण के, स्वाद के और खुशबू लेने के। व्यास गादी की ओर से आप सब सादर निमंत्रित हैं, और भगवान जगत गुरु के स्मरण में एक कथा होने जा रही है। अभी जैसे कहा गया कि लाल किले में भी कुछ घोषणाएं हुई थी, न हो पाया, और आखिर बात ऐसी है कि धनुष तो जिसके हाथ टूटना हो उनके हाथ ही टूटेगा। खड़े तो कहीं हो जाते हैं, तम की धर ही मनु मूढ़ नृप उठाई न चले घर जा। लेकिन धनुष तो तभी टूटा जब एक सदगुरु ने हुक्म कर दिया, उठो राम पंज उठाओ, और फिर घटना घट गई। तो हमारे कैलाश आश्रम के माध्यम से ये घटना घटनी भगवान, पर शंकराचार्य महाराज को ज्यादा अच्छा लगता होगा कि ये कैलाश पीठ के हाथ, क्योंकि जितना हमारे कैलाश पीठ ने शंकर को पूजा है, शायद किसी ने पूजा। पूरी परंपरा भगवान आदि जगत गुरु के सिद्धांतों को लिए गंगा की धारा की तरफ चल रही है, इसलिए और खुशी की बात है। तो इस कथा में
हम इसकी पूर्ण रूपेण पूर्ति कर दें समापन के दिन तक, तो बड़ा सुंदर रहेगा। समय आज बहुत हुआ है, हम और कुछ नहीं कहते। इन दिनों में कल निर्णय कर लूँगा कि प्रसंग कौन सा ले ले। प्रधान रूप में शुरू में, फिर कथा के प्रसंग तो जरूर संक्षेप में लूँगा और उत्तरकांड तक, लेकिन प्रधान रूप में या तो एक गुरुजनों की कथा है तो गुरु वंदना ले लूँगा, जो कल निर्णय करूँगा सुबह। लेकिन आज यहाँ ही विश्राम देने जा रहा हूँ। तब आप सब 10 दिन के लिए सादर निमंत्रित हैं। इस कथा का समय सुबह 8 बजे से कथा एक समय रहेगी। 8 बजे से 12 बजे तक रोज कथा चलेगी। यहाँ से आशीर्वाद भी मिलते रहेंगे, उपदेश संदेश आदेश भी मिलता रहेगा, हम उनको श्रवण करेंगे। तो और कुछ न कहकर ये 7 कांड का शास्त्र जो हमारा मस्तक है और इन सभी इंद्रियों को धन्य कर देता है, ऐसे शास्त्र का गान करने के लिए आइए भगवान को सौंप दें कि आप इस आयोजन को संभालें। तो श्री गणेश जी को और हनुमान जी के चरणों में वंदना करें। गाइए शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सकल अमंगल मूल निकंदन, सकल मंगल मूर्ति मारुत
रसानां छन्दसा मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी वीणा अंत में जय जयकार करे, आरती हो। इससे पूर्व 1-2 मिनट के लिए हरि नाम का आश्रय करो। हरे राम बोलिए आदि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान पवन तनय संकट हरण
सीता तो आज की कथा विराम ले रही हैं। कल सुबह 8 बजे आगे भाव श्रद्धा के साथ बोलिए रामचंद्र भगवान की जय, श्री बाल कृष्ण राम की जय, सद्गुरु देव की जय। ओ नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। गुरु आदि शंकराचार्य भगवान की जय। मैं माता राजरानी श्री भूषण जी कपूर और श्री मनोहर लाल कुमार जी से निवेदन करता हूँ वो 8 दिन में पधारने की कृपा करेंगे। कल प्रातःकाल श्री किशोर भाई भीम जी जवेरी वालों से मैं निवेदन करूंगा कि वो 7:45 बजे पूजन के लिए यहाँ आने की कृपा करेंगे। श्री किशोर भाई भीम जी भाई जवेरी वालों से निवेदन करता हूँ कि वो कल प्रातःकाल 7:45 बजे यहाँ पूजन के लिए आने की कृपा करें। श्री रामचंद्र भगवान की। मैं माता राजरानी जी से और कपूर जी के परिवार से निवेदन करता हूँ वो आरती के लिए बधाने की कृपा करेंगे। श्री मनोहर लाल भगवान
रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, आद्य गुरु जगत श्री शंकराचार्य जी महाराज